मेरी हर साल जो मेरा एक जाता है 23,000 रुपये मेरा साल का जाता है। आपकी पॉलिसी है 3 साल बाद सरेंडर कर सकते हैं। मेरा ऑन टाइम जाता है, ये मतलब छोड़ो, ये हर एक 2 दिन 3 दिन पहले ही जाता है। मेरा कोई वो नहीं, पेनल्टी नहीं है, बल्कि मेरा बोनस बना हुआ है। मैं कह रहा हूँ कि आज 3 साल मेरे कंप्लीट हुए हैं। मैं नॉर्मली आया हूँ कि मेरे को अपनी पॉलिसी जो है मेरे को सरेंडर करनी है। तो मेरे को जितना लगाया वो छोड़ो, वो कह रहे 30,000 रुपये मिलेगा। क्यों मिलेगा, इसका रीजन मेरे को कोई नहीं बता रहा। सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति दावा कर रहा है कि उसने LIC पॉलिसी में 3 साल तक 23,000 रुपए जमा किए, लेकिन जब उसने पॉलिसी सरेंडर करी तो उसे सिर्फ 30,000 रुपए ही वापस मिले। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? क्या सच में LIC पॉलिसी में लोगों के साथ धोखा हो रहा है? क्या पॉलिसी में पैसा डूब जाता है? और ऐसी पॉलिसी से आप कैसे बच सकते हैं, चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC देश की सबसे भरोसेमंद बीमा कंपनियों में से एक मानी जाती है। करोड़ों लोग यहाँ निवेश और सुरक्षा के लिए पॉलिसी लेते हैं, लेकिन कई बार लोग बिना नियम समझे या एजेंट की बातों पर पूरी तरह से भरोसा करके पॉलिसी ले लेते हैं और बाद में नुकसान उन्हें उठाना पड़ता है। ऐसा ही एक और केस सामने आया है जो सोशल मीडिया पर छा गया है। पहले आप उस व्यक्ति का ये वीडियो देख लीजिए। मेरी हर साल जो मेरा एक जाता है 23,000 रुपये मेरा साल का जाता है। आपकी पॉलिसी है 3 साल बाद सरेंडर कर सकते हैं। मेरा ऑन टाइम जाता है, ये मतलब छोड़ो, ये हर एक 2 दिन 3 दिन पहले ही जाता है। मेरा कोई वो नहीं, पेनल्टी नहीं है, बल्कि मेरा बोनस बना हुआ है। मैं कह रहा हूँ कि आज 3 साल मेरे कंप्लीट हुए हैं। मैं नॉर्मली आया हूँ कि मेरे को अपनी पॉलिसी जो है मेरे को सरेंडर करनी है। तो मेरे को जितना लगाया वो छोड़ो, वो कह रहे 30,000 रुपये मिलेगा। क्यों मिलेगा, इसका रीजन मेरे को कोई नहीं बता रहा। 23,000 रुपये मैं साल का भर रहा हूँ, 3 साल बाद मुझे कह रहे 30,000 रुपये मिलेगा। मैं इतना बता दूं, मैं फ्रॉड तो नहीं होने दूंगा अपने साथ, और मैं देश में LIC के थ्रू भी किसी के साथ फ्रॉड नहीं होने दूंगा। ये वीडियो पूरे इंडिया में पहुंचेगी, हर एक ऑफिस के अंदर पहुंचेगी, हर एक एजेंट तक पहुंचेगी। ठीक है, जो यहाँ पे एजेंट और यहाँ पे सिस्टम में फ्रॉड चल रहा है। वायरल वीडियो में दिख रहा व्यक्ति बोल रहा है कि उसने हर साल करीब 23,000 रुपए की किश्त जमा की है। 3 साल तक प्रीमियम भरने के बाद उसकी कुल रकम लगभग 69,000 रुपए हो गई, लेकिन जब उसने पॉलिसी बीच में ही बंद यानी कि सरेंडर की तो उसे करीब 30,000 रुपए ही वापस मिले हैं। यही वजह है कि वो व्यक्ति वीडियो में काफी परेशान दिखाई दे रहा है। अब आप इस पॉलिसी का पहले रूल समझ लीजिए। दरअसल बीमा कंपनियों में अक्सर पहले साल का प्रीमियम सरेंडर वैल्यू में शामिल नहीं किया जाता, यानी कि आपने जो पहली किश्त जमा की होती है उसका पैसा लगभग कट जाता है। इसके बाद दूसरे और तीसरे साल का जमा प्रीमियम का भी केवल कुछ प्रतिशत हिस्सा ही वापस मिलता है। आमतौर पर ये सिर्फ 30 से 35% तक का ही होता है। यही वजह है कि अगर कोई व्यक्ति जल्दी अपनी पॉलिसी बंद कर देता है तो उसे पूरी रकम वापस नहीं मिलती। अगर पॉलिसी पार्टिसिपेटिंग प्लान होती है तो उसमें थोड़ा बोनस जुड़ सकता है, लेकिन फिर भी नुकसान काफी बड़ा हो सकता है। बीमा एक्सपर्ट्स का कहना है कि LIC किसी भी बीमा योजना को निवेश की तरह नहीं बल्कि लंबे समय की सुरक्षा योजना की तरह समझना चाहिए। पॉलिसी लेते समय लोगों को सिर्फ रिटर्न नहीं बल्कि नियम, लॉक इन पीरियड, सरेंडर वैल्यू और मैच्योरिटी की शर्तें भी अच्छे से समझनी चाहिए। विशेषज्ञ ये भी सलाह देते हैं कि कभी भी सिर्फ किसी एजेंट की बातों पर भरोसा करके पॉलिसी ना लें। हमेशा पॉलिसी डॉक्यूमेंट खुद पढ़ें, सवाल पूछें और जरूरत पड़े तो किसी वित्तीय सलाहकार से पूरी राय जरूर लें। कई लोग बीमा पॉलिसी लेते समय सिर्फ टैक्स बचाने या ज्यादा रिटर्न के लालच में अपना फैसला ले लेते हैं, लेकिन बाद में जब उन्हें पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो पॉलिसी बीच में ही बंद करने की सोचते हैं। तब उन्हें असली नियमों का पता चलता है। ऐसे में सबसे जरूरी बात यह है कि किसी भी बीमा योजना को लेने से पहले ही अपनी आमदनी, भविष्य की जरूरत और भुगतान करने की क्षमता को जरूर समझें, क्योंकि बीमा का मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं बल्कि मुश्किल समय में आर्थिक सुरक्षा देना होता है। इसलिए कोई भी पॉलिसी चुनने से पहले उसके फायदे नुकसान दोनों को अच्छी तरह समझना बेहद जरूरी है। अगर आप भी भविष्य में ऐसे नुकसान नहीं उठाना चाहते जैसे इस व्यक्ति को उठाने पड़े तो कुछ बातों का हमेशा ध्यान रखें। पहला, किसी भी बीमा योजना को बीच में बंद करने से आपको बचना चाहिए। दूसरा है कि अगर प्रीमियम भरने में दिक्कत हो रही है तो तुरंत सरेंडर करने की बजाय आप पॉलिसी को पेड अप कराने का विकल्प जरूर समझें।
समझे, क्योंकि उसमें आपके पैसे कुछ जरूर बच सकते हैं। तीसरा है निवेश और बीमा को अलग अलग नजरिए से देखें, क्योंकि बीमा पॉलिसी कोई निवेश नहीं है। और चौथा है कोई भी स्कीम चुनने से पहले उसके नियम और शर्त पूरी तरह से जरूर पढ़ें, क्योंकि आपकी छोटी सी लापरवाही आपकी मेहनत की कमाई पर भारी पड़ सकती है। इस खबर पर, इस जानकारी पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।